पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चलता है कि कोई कार्य जो प्रारंभ हुआ था वर्तमान समय में वो पूर्ण हो चुका है। वर्तमान समय में चल रहे कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इनकी पहचान अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य को देखिए और हिंदी वाक्यों के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ये हैं, या हूँ, ई हूँ, ई है, ई हूँ, या आदि शब्द आते हैं तो वह क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इस टेंस में कार्य के पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका होता है, कंप्लीट हो जाता है, कार्य फिनिश हो जाता है, उसके बारे में बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जैसे लता अपनी किताब पढ़ चुकी है। देखिए वर्तमान समय की बात हो रही है, उसमें जो काम कर रही थी वो वर्तमान समय में ही पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो अपना काम फिनिश कर चुकी है। तो यह चुकी है शब्द देखिए आ गया। ऐसे ही ये सारे शब्द जो मैंने बताए हैं सेंटेंस के लास्ट में दिया आता है, तो बिना कुछ देरी किए आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देखेंगे तो 4 प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए एक एक करके हम फार्मूले के साथ में उसे देखते हैं और कुछ सेंटेंस ट्रांसलेशन करके भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से फार्मूला और उसका ट्रांसलेशन करने का तरीका आ जाए। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखेंगे नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। मैं बखूबी हर वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूँ कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा यह पता चलता है कि किसी कार्य के होने की बात को स्वीकार किया जाता है वह सेंटेंस कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये फार्मूला है, ट्रांसलेट करने का फार्मूला है। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज़ हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें 2-3 चीज़ों की खास आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आप ट्रांसलेट बना पाएंगे। एक तो ये कि वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपको आना चाहिए, बिल्कुल ज़बानी रटा होना चाहिए। दूसरा ये कि यह पता होना चाहिए कि किसके साथ है और किसके साथ हैज लगता है। और तीसरा ये पूरा फार्मूला में किसके बाद क्या हमें लगाना है, क्या हमें शिफ्ट करना है, यह आपको आना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हैज और हैव दोनों में से कोई एक ही लगेगा क्योंकि एक बार में सब्जेक्ट कोई एक ही आएगा। तो हम देखेंगे हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आई, बी, यू, दे और प्लूरल इन सब के साथ में लगेगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद इनके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सब के साथ में लगेगा हैज। हैज सिंगुलर के साथ लगता है, ही, सी, इट के साथ लगता है, कोई नेम के साथ में लगता है। तो यह हैज़ का प्रयोग इनके साथ होता है। हैव का मैंने आपको बता ही दिया है। तो हैज़ और हैव दोनों में से एक लगाना है। आइए हम ये सेंटेंस बना करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा होता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं। तो चुनाव कौन जीत चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए चुके हैं शब्द आ गया है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट एंड अपनी टेंस है और कार्य के होने की यानी स्वीकार करने की बात हो रही है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब इसके बाद हैज हैव में से यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म विन मीन्स होता है जीतना और विन का थर्ड फॉर्म होता है वोन। हैज ओन दी क्या इलेक्शन। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ वोन द इलेक्शन। दूसरा है वह अपने घर जा चुके हैं। तो वह की अंग्रेजी होती है दे और दे के साथ लगेगा हैव। दे हैव जा चुके हैं तो गो वेंट गॉन। दे हैव गॉन टू अपने घर देयर हाउस। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन।
अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस हमको बताते हैं कि कार्य नहीं पूरा हुआ है, यानी वर्तमान समय में जो काम पूर्ण होना था वो नहीं हुआ है। नकारात्मक सेंटेंस किसी काम के ना होने की बात करते हैं। तो आइए हम फार्मूले के साथ में ये एग्जाम्पल सेट करके देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज, इसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल है विकास अपना गृह कार्य नहीं कर चुका है, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, विकास है, तो लिखेंगे विकास। विकास के साथ आएगा हैज नॉट या हैजंट। विकास हैज नॉट, फिर क्या है, डन हिज वर्क। देखिए अपना काम ऑब्जेक्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हैज नॉट है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है, और ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग लिख करके मैंने बना दिया। विकास हैजंट डन हिज वर्क, फुल स्टॉप। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसी में मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझा दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, इसलिए आप मजाक मत उड़ाइएगा। राइटिंग से आपको क्या मतलब है, आपको नॉलेज से मतलब है। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन। दोनों को ट्रांसलेट करने का तरीका अलग अलग है, दोनों के फार्मूले हमने लिख रखे हैं। आइए फार्मूले में हम सेंटेंस को शिफ्ट करके देखते हैं। फार्मूला क्या है, हैज़ हैव बाहर लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नहीं दिया गया है अगर अदर वर्ड तो नहीं लिखेंगे। हिंदी वाक्यों में क्या शब्द बाहर आता है या पहले लिखा जाता है, लेकिन ट्रांसलेट करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है, यही जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हीं को लिखा जाता है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। क्या राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी सिंगुलर हैं, नाम है, इसके लिए इसके साथ लगाते हैं हैज़। हैज़ हैज़ फिर सब्जेक्ट राहुल गांधी, राहुल गांधी हैज़ राहुल गांधी। अब क्या है, पहुंचना, तो इसका होगा रीच्ड। रीच मीन्स पहुंचना, इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर कहाँ पहुंच चुके हैं, टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। हैज़ राहुल गांधी रीच्ड टू दिल्ली, क्या राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी तरह से और तमाम सेंटेंस भी हो सकते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, क्या तुम घर जा चुके हो, क्या मीरा सो चुकी है, क्या हमारे घर मेहमान आ चुके हैं, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऐसे तमाम सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। WS टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें वाक्य जो हिंदी का होगा, इसमें कब कहाँ कौन कैसे बीच में आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, और अंग्रेजी बनाते समय इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर बाकी पूरा प्रोसेस यही फॉलो करेंगे। ठीक है। हिंदी के वाक्य जैसे वो घर क्यों गया है, रजत यहाँ क्यों आया है, पंकज वहाँ क्यों गया है, पंकज ने खाना क्यों खाया है, तुमने पढ़ाई क्यों की है, ये सारे सेंटेंस इसमें आ जाते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं, और क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी पहले बनाते हैं व्हाई। अब इसके बाद में हैज़ हैव लिखेंगे, तो हैज़ हैव में से क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, क्योंकि वह है, वहाँ की अंग्रेजी ही बनेगी और ही के साथ आएगा हैज़। Why has he, अब इसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब यहाँ पर है gone। Why has he gone home, वो घर क्यों गया है ना। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यही समझ लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, और ये वाक्य जो लिखे हुए हैं इन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाएगा, इन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे क्या आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती है, या क्या आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, ऐसे तमाम तरीके से इसे कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैज़। नाट ही तो सिर्फ बढ़ाना है, इधर भी नाट बढ़ाना है, उधर भी नाट बढ़ाना है, बस इतना ही करना है, वो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैज़ आम आदमी पार्टी नॉट वोन द इलेक्शन, क्वेश्चन मार्क। ऐसे यहाँ मीरा यहाँ क्यों नहीं आई है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे, व्हाई,
और वाई के साथ में लिखेंगे हैज़, क्योंकि मीरा के साथ आएगा हैज़। वाई हैज़ मीरा नॉट, अब यहाँ पर वर्ब है आना, तो आना की अंग्रेजी होती है कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, और यहाँ का होगा हेयर। क्वेश्चन, वाई हैज़ मीरा नॉट कम हेयर, मीरा यहाँ क्यों नहीं आई है। इस तरह से ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंस और उसका फार्मूला, और मुझे लगता है कि आपको इस तरह से मैंने बताया है कि आपको याद हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको भी एनर्जी मिलती रहे, हम काम करते रहें आपके लिए और सिखाते रहें आपको इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।